ओम नमस्ते जी। मेरे पास अनेकों मैसेज आते हैं जी, मेरा ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था मैंने, वो टूट गया। 15 दिन कर पाया, 10 दिन कर पाया। आखिर ये ब्रह्मचर्य का संकल्प टूटता क्यों है? हम इस पर विचार करते हैं कि हम अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प को कैसे मजबूत करें। मैं एक दो उदाहरण से आपके सामने बातें रखूंगा। देखिए, पहली बात है, जो ब्रह्मचर्य पालन है वो इतना आसान नहीं है। ऋषियों ने उसे बहुत ऊंचा बताया है और ये कहा है ब्रह्मचर्य पालन करने वाला तो कोई विरला ही होता है। इतना कठिन, मानो तलवार की धार पर चलना है ब्रह्मचर्य पालन करना, और कठिन कार्य को करने की सामान्य व्यक्ति तो सोचते भी नहीं। तो इसलिए यदि आपका ब्रह्मचर्य संकल्प टूट रहा है फिर भी आप कोई सामान्य नहीं हो। अरे आप ब्रह्मचर्य पालन करने की सोच तो रहे हो, नहीं कर पा रहे एक अलग बात है, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने की सोचना भी एक बहुत ऊंची और बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ यदि संकल्प टूटता है तो हिम्मत नहीं हारनी है। कहते ना कि घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही तो जिंदा है। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जो फिर प्रयास करता है, फिर आगे बढ़ता है, वही सफलता प्राप्त कर पाता है। इसलिए सबसे जरूरी क्या है, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति महात्मा के पास गया और महात्मा से बोला, महात्मा जी मेरा सब कुछ लूट पीट चुका है, मेरा सब बर्बाद हो गया है, क्या मेरे साथ इससे बुरा भी कुछ हो सकता है? तो महात्मा जी ने कहा, हाँ आपके साथ तो इससे बुरा भी हो सकता है। व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरे साथ इससे बुरा और क्या होगा? तो महात्मा जी ने जवाब दिया कि इससे बुरा वो उम्मीद खो देना है, वो आत्मविश्वास खो देना है, जिस आत्मविश्वास के बलबूते पर आप अपना खोया हुआ सब कुछ वापस प्राप्त कर सकते हो। जब तक आपके अंदर उम्मीद जिंदा है तब तक समझिए कुछ नहीं गया, लेकिन जिस दिन आपकी उम्मीद चली गई ना, फिर समझना कुछ नहीं बचा। तो साथियों, ब्रह्मचर्य की उम्मीद जिंदा रखना। हाँ, मैं ब्रह्मचर्य पालन जरूर करूंगा और मैं जरूर बनूंगा एक अच्छा ब्रह्मचारी। हाँ, बार बार मुझसे गलतियां हो रही हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं फिर उठूंगा। जो विजेता होता है ना, वो वही व्यक्ति होता है जो असफल होने के बाद उसने फिर से प्रयास किया था। यह वही एक हारा हुआ व्यक्ति है जिसने हार जाने के बाद फिर प्रयास किया था। आज हम इसे एक विजेता के रूप में जानते हैं। तो इसलिए ये गलतियां सबसे होती है, लेकिन फिर से उठना है। लेकिन बात आई, जिस संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन ये संकल्प टूटता क्यों है और इसको मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, इस पर विचार करेंगे हम। आप एक बात बताओ, मैं 2 उदाहरणों से आपको समझाऊंगा। एक छोटा बच्चा है, जब वो छोटा बच्चा है, जैसे धरती में रेंगता है, अभी चलना नहीं सीखा है, जब वो चलना सीखता है तो ये बताओ वो गिरता उठता कि नहीं है? यदि उस बच्चे को आप कहो जी गिरे ही ना, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। कैसे? जब वो बच्चा चलना शुरू करे तो उसे कोई सहारा दे दो, चलने के लिए सहारा दे दो। कोई चारपाई के साथ चलता है, कोई आजकल ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए, उनको पकड़कर बच्चा चलता है और वो चलना सीख जाता है। जब उसे सहारा मिल जाता है, उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है और वो गिरता नहीं है। तो इसलिए आप जब संकल्प लेते हैं तो संकल्प को जब सहारा देंगे, जितना बड़ा संकल्प को सहारा देंगे, आपका संकल्प उतना ही लंबा चलेगा। लेकिन जितना कमजोर आपका सहारा होगा, आपका संकल्प भी उतना ही कम चल पाएगा। अब सहारा क्या होता है? जैसे आपने लिया, मैं ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प लेता हूं, लेकिन सहारा इसके साथ में एक स्पोर्ट और दो। क्या? कि मैं प्रतिदिन व्यायाम करूंगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मुझे प्रतिदिन व्यायाम करना है और मुझे अपनी दिनचर्या अच्छी करनी है, अपने लक्ष्य निर्धारित करो, मुझे उसमें लगा रहना है। तो इससे आपको सहारा मिलेगा। एक और उदाहरण से समझो। कैसे? जैसे आजकल मक्खियां आती बहुत हैं। अब कोई भी मक्खियां बहुत चली हुई है। मक्खी कब आती है? जब जैसे फल आदि में खा लेता हूं ना, छिलका हो, तो उसमें बहुत मक्खियां आ जाती हैं और मैं मक्खियों को कपड़े से उड़ाता रहूं, मक्खी कुछ देर के लिए तो हट जाएंगी, लेकिन फिर आ बैठेंगी।
क्योंकि मैंने जिस कारण से मक्खियां आ रही हैं उस कारण को नहीं हटाया है। आज नौजवान ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प ले लेते हैं, मानो कपड़े से मक्खी को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है। वो कारण को नहीं हटाते। वो जब तक गंदगी नहीं हटाई जाएगी तब तक मक्खियां आती रहेंगी, वो नहीं पीछे हटेंगी। और साथ में वो दरवाजा, जिस दरवाजे से मक्खी आती वो दरवाजा जब तक खुला रहेगा तब तक मक्खियां आती ही रहेंगी। कई कहते हैं जी मैंने संकल्प लिया ब्रह्मचर्य का, मेरे फिर टूट गया। कहता जी मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाना चाहता हूं लेकिन उसकी यादें पीछा ही नहीं छोड़ रही। मैंने कहा पहले तो वो गंदगी हटा जिसके कारण वो आती हैं, चाहे उसकी फोटो है, उसकी चैटिंग है, उसकी वीडियो कुछ भी है, उस सब कुछ को डिलीट कर। बोले जी डिलीट कर दी फिर भी आती हैं। मैंने कहा फिर वो दरवाजा बंद कर दे जहां से आती हैं। अर्थात खाली दिमाग शैतान का घर। अपने आप को जब तक व्यस्त नहीं करेगा, अपना एक एक पल अपने लक्ष्य से नहीं जोड़ेगा, तब तक यादें आती ही रहेंगी। और याद करो वही आचार्य चाणक्य वाली घटना जो मैंने एक वीडियो में बताई है। जब हेमा उससे मिलने के लिए आती है तो आचार्य चाणक्य उसको देखकर कहता है, जो वो कहती ना विष्णु तुम, तो आचार्य चाणक्य कहता है कि विष्णु मर चुका है, ये आचार्य चाणक्य है। आज मेरे एक एक पल, मेरा एक एक श्वास, मेरा एक एक क्षण मेरे लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। मेरे पास हेमा के लिए कोई समय नहीं है। मेरे पिता को दी प्रतिज्ञा को मुझे पूरा करना है और मैं नहीं चाहता उस प्रतिज्ञा में कोई हेमा बाधा बने। मुझे अखंड भारत का निर्माण करना है। जिसका जितना बड़ा संकल्प होता है, जिसका जितना बड़ा लक्ष्य होता है, वो उतना ही ज्यादा किसी भी बुराई से हट जाता है। तो इसीलिए अपने आप को जितना ज्यादा व्यस्त करोगे, संकल्प पर बंधोगे, उतनी ज्यादा आपकी मजबूती बनेगी। और एक बात और ध्यान से सुनना, बहुत विशेष बात है ये। जब आपका ब्रह्मचर्य नाश होता है ना, क्या होता है, कहते जी मन में इतना भारी वो हो जाता है, इतने ऐसे काम वासना का इतना जबरदस्त वेग हो जाता है कि बस सोचता है कि आज तो कर ही लूं, अब तो कर ही लूं, और हम कर बैठते हैं। वो सुनना ध्यान से, कोई भी बुराई जब आती है तो अपनी पूरी ताकत के साथ आती है। यदि आप अपने सिद्धांत पर मजबूत रहे, बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, वो कभी भी आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। जब तक आप मजबूत हैं, कुछ समय बाद उस बुराई के बादल से छट जाते हैं और आप सोचते ओहो मैं तो आज बच गया। लेकिन यदि आपने वो बुराई एक बार भी कर ली, सुनना फिर सुनना, बुराई से जब तक बचे हुए हो तब तक बचे हुए हो। यदि आपने उसे एक बार भी कर लिया तो समझ लेना फिर तो फंस गए भाई, फंस गए। ये ब्रह्मचर्य पालन खड़े पहाड़ की चढ़ाई है, सीधा पहाड़ है। हम चढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती हो गई तुरंत हमारी जो मेहनत है, जितनी चढ़ाई की है, एकदम सीधे नीचे गिरेंगे। नीचे तो गिरे ही गिरेंगे, हड्डियां भी टूटेंगी। तो इसलिए संकल्प लेकर के अच्छे से ब्रह्मचर्य की शुरुआत कर दें कि हाँ अब नहीं, मैं अपनी मेहनत को बेकार नहीं कर सकता। जब पूरा वेग आए काम वासना का तो देखना कि नहीं, मैं देखता हूं मेरे अंदर कितनी ताकत है, मैं ऋषियों का वंशज हूं, अरे क्या ये मेरे सामने, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। गायत्री मंत्र का जाप, लंबे श्वास, तो आप इस पर सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए आप सभी से उम्मीद है अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन करें। हमारी अगली वीडियो जल्दी ही आएगी। एक तो मैं आएगी कि चेहरे पर चमक कैसे आई। मैं चेहरे पर कभी कुछ लगाता नहीं, मैं साबुन का भी प्रयोग नहीं करता, से कोई साबुन तेल किसी प्रकार कुछ नहीं, कई साल हो गए हैं। लेकिन जो चेहरे पर चमक आती है, चमक किस कारण से आती है, नहाना कैसे है, दिनचर्या कैसे रखे, इस पर मैं अगली वीडियो डालूंगा। धन्यवाद, नमस्ते।